चलिए अब देखिए, जैसे दो ब्लॉक के बारे में बात कर ही रहे थे हम लोग, तो एक काम और कर लेते हैं कि दो ब्लॉक को वर्टिकल प्लेन में लेके आते हैं, उनकी स्टडी कैसे करनी है ना। तो हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, टू ब्लॉक इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इसको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अगर दो ब्लॉक अगर वर्टिकल प्लेन में होते हैं, मतलब एक जैसे वॉल है, एक ब्लॉक को मैंने यहाँ लगाया, उसी की साइड में एक ब्लॉक और लगाया और उसे हम लोग कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो दबाने से कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ब्लॉक नीचे स्लाइड करें। अब जब दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि दोनों पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, और अगर दोनों पर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो सीधी सी बात है, हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है। तो हम इसको कैसे दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, जो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, कि हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लो और एक के ऊपर एक ब्लॉक रखो और दोनों पर फोर्स लगाते हैं, और दोनों पर फोर्स लगाने से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। चलिए देखिए, ट्राई करते हैं कैसे क्या है। देखो, हमारे पास एक ब्लॉक ये है 20 kg और एक दूसरा ब्लॉक मैंने लिया 10 kg। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया 0.1 और यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया मैंने 0.5। यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर लगाया मैंने 40 न्यूटन और यहाँ पर लगाया मैंने 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और हमें बताना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या दोनों साथ साथ चलेंगे और चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, और साथ में इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन कैसा लगेगा। ठीक है, तो कैसे करने हैं, इसकी एक अप्रोच है बेटा, इसी अप्रोच से ही हम इन चीज़ों को समझेंगे। इससे आपको अलग नहीं सोचना है, अलग सोचोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से चीज़ें अगर सुन रहे हो, तो मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहां से अगर देखिए, यहां से करना क्या है कि आप एक काम करिए, यहां पर सबसे पहले इसको आप मानिए 1, इसे मानो 2, इसको μ1 और इसे μ2। हमें निकालना है FR1, FR2, A1 एंड A2। हमें इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या होता है कि हम लोग इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, कि हमें ऐसा मानेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो भाई एक बात तो कंफर्म होगी, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में, मतलब इस सिस्टम दोनों ब्लॉक को और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये भी छोटी चीज पूछ सकते हैं कि बताइए अगर ये ऐसे साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा लगेगा और इसमें कौन सा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं कि इसमें आ जाएगा स्टैटिक और नीचे आ जाएगा काइनेटिक। साथ साथ चलने के लिए क्या करेंगे, हमें ये बात मालूम है ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये बात हम लोग ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ऊपर देख चुके हैं। क्या बात वहां पर करी थी कि अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के बारे में बात हम नहीं करेंगे। तो यहां से क्या होगा, साथ साथ जब होगा तो यहां इसी के नीचे हमारा एक फ्रिक्शन लगेगा। तो हम लोग अगर बात करें, सबसे पहली बात है इस डेटा के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग FR1 और FR2 मैक्स निकालें तो म्यू इंटू एन हो जाएगा μ1 n1। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी थी μ1 की 0.5 और n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100। तो हमारे पास FR1 मैक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50 न्यूटन। सेम अगर हम लोग FR2 मैक्स निकालते हैं तो हो जाएगा μ2 इंटू n2। μ2 की वैल्यू 0.5 दी है और इसकी वैल्यू आपको 300 न्यूटन दी है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास हुआ FR2 और FR1 का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं कि साथ साथ में कंडीशन क्या होगी। अब दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर की कंडीशन को क्या लेते हैं। देखिए अगर ऐसा लेते हैं तो हम क्या मान ले रहे हैं कि एक कॉमन हमारे पास 30 kg का ये ब्लॉक हो गया, इस पर टोटल मिला के 90 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और पीछे की तरफ चूंकि चल रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो यहां पर 30 लगेगा। क्या मानते कि नहीं मानते। यहां से देखिए इस स्टेप को अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा कॉमन, जिसे AC लिख सकते हैं। वो क्या आएगा, आप लिखेंगे 90 माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू AC। तो यहां पर ये 60 इज इक्वल टू 30 इंटू AC हो गया, और AC की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाले।
अब कॉमन एक्सेलरेशन से एक बात तो क्लियर होगी कि हाँ, अब मुझे ये भी चेक करना है कि ये क्या रियलिटी में दोनों साथ साथ चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक काम करते हैं, इनके बीच में ऊपर वाले का अगर हम देखा जाए तो एक बात बताइए, हम एक काम करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं इसमें एक चीज और है कि जब दो ब्लॉक के ऊपर दोनों पर फोर्स लगाया जाता है तो जनरली बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि हमको फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लेनी है इनके बीच में, क्योंकि ग्राउंड में तो क्लियरली है कि ये वाला तो ग्राउंड तो रेस्ट में ये चल रहा है इसके ऊपर, तो ये बात मालूम है कि इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ आएगा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो कौन जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन वो किधर लेंगे। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि नीचे वाले पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे है और इस पर पीछे, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे मानने से वैल्यू नेगेटिव आ गई तो समझ जाना कि हमने जिन दो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन गलत मानी है, आप डायरेक्शन को बदल दो। और अगर हमारे मानने से अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जो हमने डायरेक्शन मानी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चीज को चलो देखते हैं। यहां से क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक की देखी, तो यहां से क्या होगा 10 kg के लिए अगर हम बात करेंगे तो 10 kg ये, और यहां से 40 न्यूटन ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा है और इस पर पीछे की तरफ मैंने माना फ्रिक्शन। दोनों को साथ साथ चलने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका एक्सीलरेशन भी मान लीजिए AC है, तो क्या लिखेंगे यहां से 40 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू AC। 40 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2। तो क्या हमारे पास FR की जो वैल्यू आई वो 20 न्यूटन आई है। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 20 हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कहां से कहां हो सकती है? 0 से लेके 50 तक इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन की अगर रेंज पूछी जाए तो हमें ये बात मालूम है 0 से लेके 50 न्यूटन तक है। क्या उसके बीच में आ रही है? हाँ आ रही है। तो क्या जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सही है। यही एक्चुअल में इसकी फ्रिक्शन की होगी। तो नीचे वाला हमारा क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले में तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ही हमारी फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगी। तो आंसर क्या है, क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? हाँ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहां से क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों की ही वैल्यू एक कॉमन वैल्यू आई है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से हमारे पास FR1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन और FR2 की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन, क्योंकि यहां पर तो रिलेटिव मोशन हो ही रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमको आगे जो वर्टिकल प्लेन में है वहां पर भी ऐसे ही सोचना होगा। ठीक है, आप गौर करिए मैंने सारी चीजें कैसे करी है। ठीक है, सब लोग नोट करिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज लेके आ रहा हूं। देखो दोबारा से नोट कर लेते हैं। ट्वेंटी kg 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5 और यहां पर मैं म्यू नहीं ले रहा, ये 0 है। क्वेश्चन फिर से वही कि मैंने यहां पर 40 न्यूटन और यहां पर 50 न्यूटन लगाया। ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि म्यू नहीं है, लेकिन इनके बीच में केस फिर से यही फ्रिक्शन एक ही है तो एक ही फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन दोनों का क्या आएगा, क्या दोनों अलग अलग होंगे या साथ साथ चलेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम लोग यहां से देखें तो FR मैक्स की वैल्यू, क्योंकि अब 1 और 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही जगह पर फ्रिक्शन है, इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 10 kg और 20 kg वाला जो कॉन्टैक्ट है उसका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, और आपने लिखा यहां से 0.5 इंटू 100 वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो मैंने क्या किया कि यहां पर 30 kg मान लिया, और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो हम इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उस फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। ये बात हम लोगों ने ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चन में देख रखी है। यहां से ये 90 न्यूटन का फोर्स लग गया तो एक एक्सेलरेशन आएगा कॉमन, वो एक्सेलरेशन क्या आएगा देखिए 90 इज इक्वल टू 30 इंटू AC, और AC की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो अब इस पर हमें यह चेक करना है
कि क्या ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। चलो एक काम करते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक पर हमने क्या किया, 10 kg ये, फिर से डायरेक्शन में क्या मान रहा हूं कि नीचे वाले पर इधर और पीछे वाले पर इधर। इसके बेसिस पर मैंने क्या किया, ये 40 इधर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और एक कॉमन एक्सेलरेशन, मैंने ये एबीडी किसकी बना ली, 10 kg वाले की। यहां से क्या लिखोगे आप, 40 माइनस का एफ आर इज इक्वल टू 10 इंटू ए सी, तो यहां से 40 माइनस का 10 इंटू 3 इज इक्वल टू एफ आर। ये 3 है तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कॉमन, तो एफ आर की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। क्या ये भी पॉसिबल है? आंसर है हाँ बिल्कुल। तो क्या इस केस के लिए भी जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। इस तरीके से हमारे लिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इनके दोनों के कॉमन एक्सेलरेशन एक है, वो लिए हमारे लिए हो गया यहां से हो जाएगा हमारे लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ गई वो हमारे लिए आ गई 10। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग वर्टिकल प्लेन में भी करेंगे, नोट करिए। चलिए देखिए, जहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी, अब उसका अगला क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए हमारे पास 10 kg का ब्लॉक ये है और 20 kg का नीचे वाला है। यहां पर मान लो मैंने सपोज 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और यहां पर मान लो सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, मैं फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहां पर म्यू की वैल्यू 0.4 ले ली और यहां पर ले लो आप 0.1। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे और दोनों के फ्रिक्शन क्या होंगे। क्या ये दोनों अभी भी साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, है ना। अगर साथ साथ चलेंगे तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक लगेगा, और अगर मान लो अलग अलग चलते हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर दो बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हमारे पास काइनेटिक आएगा, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हमारे लिए स्टैटिक आएगा। ये बात हम लोग पहले से कर चुके हैं। यहां से देखिए कैसे करेंगे। तो इनकी शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, एक पहले हम चेक करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों साथ साथ चल रहे हो। तो साथ साथ के लिए हम लोग क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक सिस्टम मान लिया। उससे पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस की क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की। तो वो देखिए क्या कर रहे हैं, हमने निकाला यहां से FR1 मैक्स इज इक्वल टू, इस वाले को आप क्या कर लो, इसको आप 1 ले लो और इसको 2 ले लो, इसी के हिसाब से ये μ1 और इसी के हिसाब से ये μ2। तो μ1 A1 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, μ1 की वैल्यू है 0.4 और n की वैल्यू 1 की, n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100। तो यहां से वैल्यू FR1 मैक्स जो आ गया वो 40 है। ठीक है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग बात करें FR2 के लिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे μ2 n2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वैल्यू हमारे पास ये 300। यहां से हमारे पास आ जाएगा FR2 मैक्स, जो कि वैल्यू आ गई हमारे पास 30 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पहले से मालूम ही है और उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। अब यहां से अगर हम लोग ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का अगर हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक कंबाइंड मान लो, कंबाइंड का मास 30 kg हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसका अप्लाइड फोर्स 120 हो जाएगा, और रोकने वाला सिर्फ पीछे जो बॉटम वाला सरफेस है 20 kg और ग्राउंड के बीच में, वो हमारे पास फ्रिक्शन लगेगा FR2। चूंकि चल रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहां पर कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हमारे लिए आ जाएगा AC इज इक्वल टू, यहां से बन गया हमारे पास 120 माइनस का FR2 वैल्यू आ गई 30 अपॉन, हम लोग यहां से कर लेंगे 30। बेसिकली क्या किया यहाँ पर आप लिख सकते हो 120 माइनस का FR2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यही चीज आएगी। तो यहां से हमारे लिए क्या आ गया, वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन आया। इसको देखते हुए अगर हम लोग यहां से बात करें कि इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है कि नहीं होता, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसकी इंडिविजुअल एफबीडी बनाएं तो एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाते हैं तो क्या होता है, देखो यहां से
10 kg, जैसे हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ये ले रहे थे कि इसके पर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा Fr1 और इस पर लगेगा Fr1 इधर, चूंकि ये चल रहा है तो इस पर Fr2 इधर लगेगा। एक्चुअल में फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोग ऐसा ले रहे थे। अगर किसी की डायरेक्शन अगर वैल्यू अगर मान लीजिए नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो हमने माना वो उसकी डायरेक्शन गलत है। अगर कोई वैल्यू अगर मान लीजिए फ्रिक्शन की नेगेटिव आती है किसी भी कॉन्टैक्ट पर, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत है, आप डायरेक्शन को चेंज कर लो। अगर पॉजिटिव आती है तो जो डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल सही है। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमारे लिए आ गया 100 न्यूटन, और यहां से अगर हम लोग लिखेंगे Fr1 और ये हमारे पास एक कॉमन एक्सेलरेशन है, इसके बेसिस पर Fr2 की वैल्यू हमारी 40 0 से लेके 40 के बीच में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां से इक्वेशन लिखा तो आया यहां से 100 माइनस का Fr1 इज इक्वल टू 10 इंटू AC। तो यहां से 100 माइनस का 10 इंटू AC की वैल्यू 3 है और Fr1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 70। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? एक्चुअल में ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से भी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये गलत है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, ये अलग अलग चलेंगे। जब अलग अलग चलेंगे तो हमको क्या करना होगा कि हमें ये बात मालूम है कि अगर अलग चलते हैं तो यहाँ पर 100 न्यूटन का हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, और अगर रिलेटिव मोशन करेंगे मतलब अलग अलग चल रहे हैं मतलब रिलेटिव मोशन करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और अगर रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लगेगी। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे कैसे निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहां से क्या करेंगे, सॉल्यूशन चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो यहां से क्या होगा, हमने क्या किया, जब हमें पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स की इससे वैल्यू 70 आई जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऐसा मानना होगा कि ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, और अलग अलग चल रहे हैं तो अलग अलग एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो एफबीडी हमने क्या किया, 10 kg की अलग बनाते हैं। देखिए यहां से क्या आएगा, ये 10 kg, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन, और Fr1 चूंकि ये चलेगा तो हमें ये बात मालूम है ये वैल्यू 40 लगेगी, जो कि हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो, और इसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूएस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया है। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक ही होती है, ये बात हम पहले से जानते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस का Fr1 इज इक्वल टू 10 इंटू A1। तो यहाँ से हमारे पास ये 40 है, यहाँ से आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 10 इंटू A1। A1 की वैल्यू यहाँ से जो आ गई वो आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ये आया। अच्छा, साथ में अगर हम लोग यहां से बात करें एफबीडी 20 kg की अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, देखो 20 kg की अगर एफबीडी बनाते हैं तो यहां से ये यहां पर लगेगा 40, पहले से अप्लाइड फोर्स 20 है ही, और चलेगा ये भी, तो पीछे की तरफ इसका भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो क्या लिखोगे आप, 40 प्लस का 20 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। इसे आप ये कर लेंगे। यहां से ये देखा जाए तो 60 में से 30 गया तो 30 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो यहां से A2 की जो वैल्यू आ गई वो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें ये बात समझ आ गई, दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो सीधी सी बात है, यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो एक बात और क्लियर है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पर लगेगी 40 और यहां पर लगेगी 30। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ चुकी है 6, A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3/2, ठीक है। और यहां से Fr1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 और Fr2 की वैल्यू आ गई 30। ये हमारा आंसर हो गया, नोट करिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये केस जो हॉरिजॉन्टल में आपको सिखा रहा हूं ना, दोनों ब्लॉक पर फोर्स लगाना, एक्चुअल में इसी से ही वर्टिकल वाली चीजें समझ में भी आएंगी आपको। अब दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखो वर्टिकल वाला, देखिए देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक ब्लॉक ऐसे लिया,
और एक ब्लॉक यहां लिया, दोनों का मास मैंने सेम ले लिया, ठीक है। यहां पर μ1 माना और यहां पर μ2 माना। इस पर एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन का, ठीक है। इसके बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं, पहला केस इसका ये दे रहा हूं। क्वेश्चन कैसे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन 1 में पहला केस ये ले रहा हूं कि μ1 की वैल्यू मैंने 0 ले ली और μ2 की वैल्यू 0.1 ले ली, ठीक है। इसके बेसिस पर हमको ये बताना है कि इनके बीच में फाइंड A1, A2 एंड फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन एक ही लगेगा तो आप इसका नामी भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे आप 1 बोलो, इसे आप 2 बोलो, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। अब इसके बेसिस पर अगर हमें सॉल्व करना है तो जो है देखिए, अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो यहां से सॉल्व करोगे भाई साहब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बताइए, हमें ये मालूम है कि इस पर नेचर के द्वारा ही अप्लाइड फोर्स है, जो कि यहां पर 100 न्यूटन लग रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, पूरे सेटअप को उठा के आप हॉरिजॉन्टल में कर लो। जब हॉरिजॉन्टल में करोगे तो इस पे भी 100 न्यूटन और इस पे भी 100 न्यूटन, और पीछे वाले केस आपको सारे याद है कैसे करना होता है। हम लोग करते क्या, पहले इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेक करते हैं। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर चेक करें तो हमारे लिए क्या होगा, यहां से देखिए पहला वाला जो फ्रिक्शन है वहां तो है ही नहीं, तो FR1 की वैल्यू 0 हो गई है। और अगर हम लोग FR2 के बारे में बात करें तो FR2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो कि होती है हमारे पास μ2 इंटू n। क्या इसका n ही F है? आप कह सकते हो इस पर जो नॉर्मल एक्शन जो लगेगा वो हमारे पास F ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से ये लिखा, और यहाँ से हमारे लिए जो बात आएगी वो आएगी, यहाँ से हमने क्या माना 0.1 इंटू अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा 100, तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारे पास 10 न्यूटन। इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी वो इतनी लगेगी। हम लोग यही प्रोसीजर पहले फॉलो करते थे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को एक मान लो। अगर दोनों को एक मानोगे तो आपके पास क्या होगा 20 kg, जिस पर लगने वाला होगा हमारे पास 200 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हो, इस पर आप दिखाओ इधर और इस पर दिखाओ आप इधर, क्योंकि हम लोग यही करते थे क्योंकि ऊपर वाले जो ऊपर वाला रहता था उसके ऊपर हम लोग पीछे दिखाते थे, और आगे वाले पर जो नीचे रहता था वो हमारा आगे की तरफ। तो वैसे ही सेम मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कंसिडर कर लिया। देखिए, तो कंबाइन माना, कंबाइन के लिए ये सरफेस तो स्मूथ हो गया, और स्मूथ हो गया तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो जब हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, दोनों को एक साथ मानते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो हम लोग उसका रोल नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये वाला जो सरफेस है उस पर तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो यही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा तो आपको ये लगता है कि ये अप्लाइड फोर्स इक्वल टू ma के बराबर होना चाहिए। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 10, मतलब दोनों का ही एक्सेलरेशन देखा जाए A1 और A2 का, दोनों का ही एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दोनों ही फ्री फॉल करेंगे, तो बीच वाले फ्रिक्शन का कोई रोल अदा नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट फ्री फॉल हुआ। दूसरा केस हम लोग क्या चेक करते थे, हम लोग ये चेक करते थे कि इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब लगने के लिए हम लोग क्या कर ले कि FBD आप बना लो बन की। अगर आप FBD बनाना चाहते हो तो बन की बना लो। अच्छा, बन की बनाओगे तो आपको मालूम पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर हमारे पास 100 न्यूटन है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसका मास 10 kg है। तो जिधर फोर्स है उधर ही हमारे पास एक्सेलरेशन जो फोर्स है उसे पहले लिखते हैं, और माइनस का FR इज इक्वल टू 10 इंटू A। अब बताइए A की वैल्यू यहाँ से कितनी है, तो A की वैल्यू यहाँ से 10 है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 0। बेसिकली अगर देखा जाए 0 लिख सकते हो, 0 यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास 0 आ रही है इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ये आ गया और इनके बीच में फ्रिक्शन का कोई योगदान नहीं है, किसी भी तरीके से फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। क्या बात सभी को समझ आ रही है? ठीक है, तो इस चीज को नोट करो, फिर अगला केस हम कराते हैं। देखिए क्या है, अगला केस मैं उल्टा ले रहा हूं। मैंने बोला कि इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.1 दिया है और ये 0। इस केस के लिए क्या करेंगे, देखिए
अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि अब FR1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, FR1 मैक्स, तो कितना लिखोगे आप 0.1 इंटू 100, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक हमारे पास कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि पूरा का पूरा हर एक सरफेस पर, हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस पर ये वाला अप्लाइड फोर्स ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यही जितना लग रहा है यहाँ पर भी इतना वापस हमको रिएक्शन भी मिलेगा, क्योंकि ये एक्शन और ये रिएक्शन है। सेम जो हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्शन होगा उसी का रिएक्शन हमको वापस मिलेगा, और फिर आगे भी यही फोर्स हमारा ट्रांसफर भी हो जाएगा, यही हमारा एक्शन और यही रिएक्शन फोर्स। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से ये वैल्यू जो हो गई हमारे पास, FR1 की वैल्यू मैक्सिमम जो आ गई वो हमारे लिए ये आ गई, और FR2 का कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, रीजन क्योंकि कोई बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिया है। तो ये कहानी हमारे लिए हो गई। अब आगे हम बात करें कैसे करेंगे, तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन स्लाइड करेगा कि कौन स्लाइड नहीं भी करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से बात करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात ये है, यहाँ से एक बात तो समझ आ रही कि इसमें जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो हम लोग कंबाइंड सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। एक चीज इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारे पास दो ब्लॉक रखे हैं और दोनों पर फोर्स लगे, हॉरिजॉन्टल वाले केस में बता रहा हूँ, एक के ऊपर एक ब्लॉक, अगर दोनों ब्लॉक हैं और दोनों के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर एक ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो ऊपर वाला का जो एक्सेलरेशन है वो वही हो जाएगा जो हम जितने फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि उस पर डायरेक्ट हम लोग वही बोल देंगे। बट अगर नीचे वाले में अगर फ्रिक्शन है तो हम लोग कैसे करें, तो ये डिफरेंट थोड़ी क्वेश्चन है, इसकी देखो कैसे करना है। ये वाला तो फ्री फॉल करेगा, क्योंकि अब तो फ्रिक्शन यहां होगा ही नहीं भाई, इस केस में फ्रिक्शन का तो कोई रोल नहीं होगा। यहां पर हमारे पास एक फ्रिक्शन लगेगा, ये चीज, तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, यहां से बन जाएगा हमारे लिए, मैंने शायद ये FR1 मान लिया था क्योंकि 2 ये है, तो इसे आप इसे बन मानो, इसे 2 कर लेना उसके हिसाब से, ठीक है। पीछे जो हम लोग ने शायद फ्रैक्शन में हो सकता है ये नंबरिंग मैंने गलत लिख दिया, चेक कर लेना। यहां से क्या है हमारे पास, अगर हम लोग यहां से करेंगे तो यहां पर ये 10 kg FBD अगर हम लोग बनाते हैं किसकी, 2 वाले ब्लॉक की, तो क्या बनेगा यहां से, यहां पर सिर्फ हमारे पास 100 न्यूटन का फोर्स है, इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो लिखेंगे यहां से 100 इज इक्वल टू 10 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू यहां से सीधी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं, जो भी G के वैल्यू के हिसाब से अगर गिरता है उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये फ्री फॉल हो गया। FBD अगर हम लोग बन की बनाते हैं, बन की, तो FBD बन के लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ब्लॉक ये 10 kg का ये है, इसे रोकने वाला कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इस पर नीचे लगने वाला है 100, यहाँ का एक्सेलरेशन 1, तो यहाँ से क्योंकि इसके बीच में कोई है नहीं फ्रिक्शन, तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे नहीं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस का 10 इज इक्वल टू 10 इंटू A1, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 10 इंटू A1, और A1 की वैल्यू जो आएगी वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या सभी को बात समझ आई मेरी, ठीक है। देखिए नोट करो, अगला केस देखिए। अगला केस में मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू को हम लोग, इसकी वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं 0.1 और इसकी वैल्यू को ले रहे हैं 1.0। देखो क्या बनता है, देखिए क्या करेंगे यहां से। अब उसको अगर हम लोग FR1 मान रहे हैं तो अभी भी हम कंडीशन क्या करेंगे कि इसे FR2 मान लेंगे, ठीक है, और ये भी हमारा FR2। यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या बनेगा, देखो सबसे पहले बात कि फ्रिक्शन की FR1 की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालोगे तो कोएफिशिएंट इसकी कितना 0.1 और इनटू यहां से हो जाएगा 100, जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, जो कि बन जाएगा यहां से 10 न्यूटन। तो जो कांटेक्ट हमारे पास वॉल का और ब्लॉक बन का जो है, वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 हो सकता है। FR2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, FR2 की मैक्सिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं N2 μ2 इंटू N, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी
ये वैल्यू हमारे पास दी है 1 और इंटू 100, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 100 न्यूटन। तो यहाँ पर 100 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब अगर हम लोग एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखो, क्योंकि हमें मालूम है कि वॉल और ब्लॉक 1 का जो कॉन्टैक्ट है वहां का फ्रिक्शन कम दिया है और यहाँ पर ज्यादा दिया, तो स्लाइडिंग पहले कहां से हो जाएगी, यहाँ से। तो हम लोग इसको एक सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, देखो जरा, हमने इन दोनों को एक मान लिया, जब एक मान लिया तो हो जाएगा 20 kg, और इधर जो वॉल का जो कॉन्टैक्ट है 1 वाली बॉडी का, वहां का फ्रिक्शन आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10, जो कि इस पर लगेगा कितना, 200। क्या इसका एक्सेलरेशन एक आएगा कॉमन, हाँ आएगा। क्या आएगा चेक करो, यहां से अगर हम लोग लिखें तो 200 का माइनस 10 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, यहां से हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, और ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ, चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग जैसे हॉरिजॉन्टल में करते थे वैसे ही सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। 2 की बनाते हैं, 2 की क्या होगी, ये 10 और यहां पर 100, और इसको रोकने वाला कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो FR2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब ये है कि जो भी चलेंगे साथ ही चलेंगे, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स, इनकी फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन हमने ये निकाल रखा है, यहां से कितना आएगा, तो आएगा 100 माइनस का FR2 और इज इक्वल टू 10 इंटू A2। तो यहां से 100 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 10 इंटू 9.5 इज इक्वल टू FR2। तो यहां से FR2 की वैल्यू कितनी आएगी, FR2 की वैल्यू आ गई हमारे लिए 5 न्यूटन। अगर आपसे फ्रिक्शन पूछेगा तो 5 न्यूटन इस केस में आएगा, और वहां से तो स्लाइडिंग हो ही गई है तो वो तो 10 आएगा। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे, एक हमने ये क्यों चेक किया, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने दोनों को एक सिस्टम माना था, क्या वो हमारे लिए फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू निकाली जाए किसी एक ब्लॉक पर, क्या वो हमारा उसमें कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। क्योंकि जो हमारे पास 5 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ना इनके बीच में, वो कितना हो सकता था, 100। क्या 100 से कम वाली वैल्यू सभी पॉसिबल है, हाँ। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसी का एक्सेलरेशन ये A1 और A2 दोनों यही होंगे, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो FR1 की तो 10 आएगी क्योंकि वहां से स्लाइडिंग हो गई, लेकिन बीच में दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन होगी, जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल में सारे केसेस पहले से समझ चुके हैं। इसे नोट करिए, लास्ट केस इसका देखते हैं। ये केस मेरे हिसाब से 3rd था और केस ये 4th। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें, अब मैं जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हम लोग इसे चेंज कर दे रहे हैं, और चेंज कर दे रहे हैं तो क्या होगा अब वो भी देखिए। अब अगर हम लोग यहां से बात करें तो हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को तो कर दिया 0.1 और इसकी वैल्यू को कर दिया हमने 1.0। इसके बेसिस पर अगर हम लोग समझें तो क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ का फ्रिक्शन कम है और यहाँ का ज्यादा है, तो स्लाइडिंग पहले यहाँ हो जाएगी। जब स्लाइडिंग पहले यहाँ हो जाएगी तो हम लोग क्या मानेंगे, इसकी अलग एफबीडी बनाओ और उसकी अलग मानो। अब कंबाइन मानने का कोई लॉजिक नहीं बनता। रीजन, क्योंकि स्लाइडिंग जब यहाँ से पहले हो और यहाँ बाद में हो तभी आप सिस्टम मानना वर्टिकल में एक साथ, नहीं तो मत मानना, नहीं तो गलत कर जाओगे। मैंने क्या बोला है कि अगर यहाँ का फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो और यहाँ की कम हो तो आप दोनों को एक मान सकते हो, और अगर यहाँ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ की कम है तो आप ध्यान रखना कि ये पहले चलेगा ये बाद में चलेगा, तो फिर हो सकता है अलग अलग चलें, और अलग चलेंगे ही एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसके बेसिस पर FR1 अगर हमको निकालना है तो वैल्यू अब μ1 की कितनी हो गई है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0.1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 न्यूटन। इस तरीके से हमारे पास इसके लिए FR1 और FR2 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इंडिविजुअल बॉडी की एफबीडी अगर हम लोग बनाए तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है
और यहां से जो फ्रिक्शन लगेगा Fr2 लगेगा, नीचे की तरफ हमने 100 न्यूटन यहां पर जो हमारे पास लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ये 2 है, हाँ 2 है, तो इसके लिए हम लोग बात करें कि इसके लिए Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। तो क्या लिखेंगे आप, लिखोगे 100 माइनस का 10 और इज इक्वल टू 10 इंटू A2, तो जो कि वैल्यू यहां से आएगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम लोग इसकी एफबीडी बनाए, एफबीडी ऑफ अगर हम लोग एफबीडी बनाए किसकी, एफबीडी ऑफ सेकेंड ब्लॉक, सॉरी ये जो ब्लॉक 2 इसको बोला है ना, देख रहे हैं ना यार, ये गलत ना लिख दूं मैं कहीं, इसको चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये 2 है बाहर वाला और 1 वाला अंदर है, इसको ऐसे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखा जाए ये 10 kg और इधर का Fr1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, Fr1 की मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर 100 न्यूटन। ठीक है, और इधर लगने वाला एक Fr2 है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, और खुद का वेट कितना है यहाँ से 100, और चलेगा ये इधर ही क्योंकि नीचे वाला ही ज्यादा है, तो यहां से हमारे पास ये 1 हो गया। इसे क्या लिखोगे आप, 110 माइनस का 100 इज इक्वल टू 10 इंटू A1, और A1 की वैल्यू जो आ गई वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ये इस तरीके के केस हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको हर एक तरीके के केस ले लिए हैं, और इससे ज्यादा मतलब कुछ चीजें और इसमें मिक्स किया जा सकता है, वो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि पहले आप इनको सीखो। ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाए तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन डेटा सिर्फ चेंज हो, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हो, उनको आप प्रैक्टिस करो, डेटा बदल बदल के क्वेश्चन को लगाओ। इस तरीके के सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार माइंड में अगर आप क्लिक करवा लोगे, इस तरीके की सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे ऊपर कैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने मन से आप बना के कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इतना सीखो, इसके बाद जो इसमें अलग से इलस्ट्रेशंस होंगे जो बनाए जा सकते हैं इससे संबंधित, वो मैं आपको कभी बाद में करा दूंगा। ठीक है, देखिए अगर हमको कभी मौका मिलता है कराने के लिए तो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जेईई मेन 2015 में पूछा गया था, वो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, इसी तरीके का था, वो भी देखो कैसे क्या पूछा गया था। चलो देखो, देखिए जिस तरीके से डेटा दिया था उसमें एक परफेक्ट टर्म इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि क्वेश्चन को क्लियरली किया जाए, बट कुछ एजम्पशंस लेके ही रिजल्ट को निकाला जाता है। कैसे, इन्होंने बोला कि बॉडी ये ए है, बॉडी ए ये बी है, यहां पर इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे आप कह सकते हो कि इसका मास 2 kg है और इसका मास 10 kg है, बट ये क्वेश्चन में जेईई मेन में नहीं था। क्वेश्चन में ये था कि इस पर इतना वेट लग रहा है और इस पर इतना वेट लग रहा है, इस तरीके क्वेश्चन था। दूसरा क्या था, उन्होंने बोला कि इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.15 है। यहां से एक लॉजिक समझ आता है कि इन दोनों में बीच में रिलेटिव मोशन अगर होगा तो ये वाला पहले चलेगा और ये वाला बाद में चलेगा। बट अब चीज ये है कि इसमें ये बोला गया कि यहां पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, बट ये फोर्स की वैल्यू नहीं दी, तो ये कांटेक्ट में रहने के लिए बता तो दिया है, अब लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसके बारे में कोई इन्होंने किसी भी तरीके से कोई डिस्कशन या कोई एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं किया। इसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, जो 4 ऑप्शन थे उसके बेसिस पर हमें ये मानना है कि दोनों के दोनों स्टेशनरी है। अगर दोनों के दोनों स्टेशनरी है, सिस्टम रेस्ट में है, तो हमें ये बात भी मालूम होगा कि टेंडेंसी किसकी किधर होगी, क्योंकि देखिए जब तक आपको एफ की वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक आप बता नहीं सकते कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। अब सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा उसके बेसिस पर डेटा अलग बनेगा और चीजें सारी की चीजें जो है क्वेश्चन उनके ऑप्शन ही अलग हो जाएंगे। बट जिसके बेसिस पर उन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें हमें ऐसा कंसीडर करना है कि हमारा सिस्टम जो है एक रेस्ट में है या स्टेशनरी, जिसके बेसिस पर अगर ये स्टेशनरी है तो इन दोनों में भी कौन किधर टेंडेंसी करेगा मोशन की, क्योंकि इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है और इसमें ज्यादा है, तो हमें ये बात समझ आती है ये पहले चलना चाहेगा। इसके बेसिस फ्रिक्शन आप इधर लगा सकते हो,
एफ आर ए और यहाँ पर एफ आर ए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ आर बी इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड अगर ये वॉल पर अगर ये स्लाइड करेगा तो ऐसे फ्रिक्शन आएगा। इसके बेसिस पर अगर हम लोग पूछें, अगर सिस्टम कंसिडर क्या करेंगे, देखना समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से ये करना है बिना एफ के। लेट कंसिडर सिस्टम इज इन स्टेशनरी कह सकते हो या रेस्ट बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो भाई सीधी सी बात है कि एफ आर ए जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्ट 20 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रुका है तो इसे बैलेंस करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। भाई अगर चलता तो एक्सेलरेशन आता, अब वो कैसे बता सकते हो बिना एफ के आपके चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम लोग इसका बनाए बी की वैल्यू, तो यहां से होगा एफ आर बी और यहां से हो जाएगा हमारे पास एफ आर ए, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 न्यूटन। इसके बेसिस पे क्योंकि अभी भी नहीं चल रहा है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास एफ आर ए प्लस का 100, जो कि यहां से कह सकते हो आप 20 प्लस का 100, और एफ आर बी की वैल्यू जो बन गई वो 120 न्यूटन बन गई। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके, तो क्वेश्चन में समझिए कि क्वेश्चन में जब एफ नहीं दिया और जैसे ऑप्शन दिए उसके हिसाब से हमको सिस्टम ऐसा मानना था कि ये रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में भी होगा तो ये पहले स्लाइड करना चाहिए, इस मतलब इसकी टेंडेंसी इधर होगी। तो अगर टेंडेंसी इधर है तो ये वाला इसको आगे की तरफ धकेलेगा और ये वाला इसको रोकना चाहेगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर भी ये स्लाइड इधर करना चाहता है तो ग्राउंड इस पर, मतलब ये वॉल इस पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमको ऐसे कंसिडर करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर हम लोग यहाँ पर एफ की वैल्यू देंगे तो हमें हर जगह का फ्रिक्शन पता होगा, हर जगह का फ्रिक्शन पता होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम चलेगा या भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके का क्वेश्चन दिया था, हमको ये सोचना था सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में या रेस्ट में, ठीक है बेटा। तो ये आपके पर्टिकुलर वॉल पर दो प्रॉब्लम्स, दो ब्लॉक एक साथ अगर कॉन्टेक्ट में है, किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं, किस तरीके से हम उनके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे, जो भी बात अगला टॉपिक आएगा वो हम आपको लेके आते हैं, ठीक है। तब तक इसको पढ़ते रहिए। ओके।